अस्सलाम वालेकुम दोस्त जमात, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा उर्दू का सबक है। उर्दू के सबक का आगाज़ करने से पहले हम आज की तारीख और दिन दोहराएंगे। आज तारीख है 18 नवंबर 2024, दिन है पीर और अरबी में दिन है 15 जुमादुल अव्वल 1446 और दिन है यौमुल सनीन। तो दोनों जमात, आज के सबक का आगाज़ करने से पहले हम अपने पिछले सबक को दोहराएंगे, गुज़श्ता सबक को, कि हमने गुज़श्ता सबक में क्या पढ़ा था। कि गुज़श्ता सबक में हमने लफ्ज़ी गिनती की थी 11 से लेकर 20 तक और तख्लीकी लिखाई आपका काम था। उम्मीद करती हूँ आपने अपना काम मुकम्मल किया होगा। तो हम अपने सबक की तरफ आते हैं। गुज़श्ता सबक में हमने क्या पढ़ा था। दोनों जमात, हम लफ्ज़ी गिनती को दोहराने लगे हैं 11 से लेकर 20 तक। मिराल, आप मुझे बताएंगी कि ये क्या हिंसा है। ये गिनती कौन सा है। गिनती का कौन सा नंबर है? 16। आप हुज़ैफा, आप मुझे बताएंगे बेटा कि 16 कैसे लिखते हैं। बिल्कुल ठीक, सीमा सो लाम है ला 16। शाबाश। माहम, आप मुझे बताएंगी ये कौन सी गिनती है। बिल्कुल ठीक, 13। अब अबू ज़फ़ा, आप मुझे बताएंगे 13 कैसे लिखते हैं। बिल्कुल ठीक, ये रेहेरा 13 जी। आयान, आप मुझे बताएं बेटा ये कौन सी गिनती है। जी 18, बिल्कुल ठीक। अब मुझे बताएं अबू बकर 18 कैसे लिखते हैं। बिल्कुल ठीक, अलिफ हे अलिफ रे हे रा 18। ईमान फातिमा, बेटा ये क्या है, ये कौन सी गिनती है। बिल्कुल ठीक, 20 जी। आतिका, आप मुझे 20 बताएं कैसे लिखेंगे हम। बिल्कुल ठीक, बे ये सीन 20। बे की छोटी शक्ल, ये की छोटी शक्ल और सीन की छोटी शक्ल 20। बिल्कुल ठीक। दो जमात, अब हम थोड़ा सा अपनी तख्लीकी लिखाई को दोहराएंगे। तख्लीकी लिखाई में हमने अपना मेरा पालतू जानवर पढ़ा था। तो मेरे पालतू जानवर में हमने क्या पढ़ा था, क्या लाइन बनाई थी। थोड़ा सा मुझे सब बच्चे जिनसे है ना, मैं सबसे बारी बारी पूछती हूँ तो वो मुझे बताएंगे। दो जमात, तख्लीकी लिखाई थी हमारी मेरा पालतू जानवर। तो हनान, आप मुझे बताएंगे मेरा पालतू जानवर में आपने क्या क्या लाइन लिखी थी। बिल्कुल, मेरा पालतू जानवर कौन सा है हनान आपका बेटा। बिल्ली, बिल्कुल बिल्ली है। सब किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा। बिल्कुल ठीक। हमदान, आप मुझे बताएं बेटा कि अगला दूसरी लाइन में हम क्या लिखेंगे इसकी। बिल्कुल ठीक, उसका रंग सफेद है।
बिल्कुल ठीक। हुमायूं आप मुझे बताएं बेटा, थर्ड लाइन इसकी, तीसरी लाइन इसकी बताएंगे आप मुझे। बिल्कुल ठीक, वो मेरे साथ खेलती है। बिल्कुल ठीक जी। नंबर 4 पे शाहजैन आप बताएंगे मुझे। बिल्कुल ठीक, वो दूध शौक से पीती है। तो सिर्फ आप मुझे 5वीं लाइन बताएं। मुझे अपनी बिल्ली से बहुत प्यार है। बिल्कुल ठीक है, मुझे अपनी बिल्ली से बहुत प्यार है जी। तो 2वीं जमात आपका आज के सबक की दुराई हो गई है। हम अपने अगले सबक का करते हैं आगाज। 2वीं जमात हमारा आज का सबक है सबक नंबर 14 और मौजू है हमारा इसका आओ पौधे लगाएं। और अनुमान है हमारा पढ़ाई दौम जमात हमारा मौजू सबक नंबर 14 है। मौजू है आओ पौधे लगाएं, उन्वान है पढ़ाई और सफ़ा नंबर इसका है 90 और 91। तो आप जल्दी से अपनी किताबें निकालें। सफ़ा नंबर 90 और 91 में आपकी पढ़ाई है। चलें हम अपनी पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। अब दौम जमात आपने अपना उर्दू नीला की किताब निकाल ली होगी और उसका सबक नंबर 14 आओ पौधे लगाएं, सफ़ा नंबर 90 और 91। आज हम इसकी पढ़ाई करेंगे। तो हम इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। बानो खाला के घर में हर तरफ हरियाली थी। अब ये एक मोहल्ले का ज़िक्र हो रहा है बेटा कि किसी के घर मोहल्ले में घर था बानो खाला का। उधर उनके घर में हर तरफ हरियाली थी, सब्ज़ा था। वो सुबह सवेरे उठती, पौधों को पानी देती, सूखे पत्ते साफ़ करती। ज़रा सी देर में उनका सेहन साफ़ सुथरा हो जाता। उनका घर तरह तरह के फूलों से भरा हुआ था। अब मैंने अभी आपको बताया कि बानो खाला कि मोहल्ले की जो है वो खाला थी, वो उनको पौधे बहुत पसंद थे। ठीक है, उनके घर में हर तरफ सब्ज़ा था, हरियाली थी। वो सुबह सुबह उठ के अपने पौधों को पानी देती
अपने सूखे पत्ते जो गिर जाते हैं उनको साफ़ करती और थोड़ी देर तक उनका सहन साफ़ सुथरा हो जाता था और उनका घर फूलों से भरा हुआ था। बानो खाला को अपने साथ पूरे मोहल्ले की फ़िक्र रहती थी। वो हर घर में हरियाली देखना चाहती थी। उन्होंने बच्चों का एक गिरोह बना लिया था। उस गिरोह का नाम था हरियाली बच्चे। अब बानो खाला चाहती थी कि मोहल्ले में भी सब पौधे लगे हों और हमारा मोहल्ला बहुत साफ़ सुथरा लगे, हरियाली हरियाली हो। हरियाली का मतलब सब्ज़ा होता है, मैंने भी आपको बताया, ठीक है। और उन्होंने बच्चों का गिरोह का मतलब होता है जमात, ठीक है, जमात बनाई हुई थी और उस जमात को नाम दिया हुआ था हरियाली बच्चे का। जैसे आप अपना ग्रुप बनाते हैं ना, कोई सी भी जमात बनाते हैं तो एक हम अपने ग्रुप का नाम रख लेते हैं। उन्होंने अपने ग्रुप का नाम हरियाली बच्चे, यानी कि जो बच्चे पौधे लगाने को पसंद करते हैं, पौधे उगाने पसंद करते हैं जी। छुट्टी वाले दिन सब बच्चे जमा हो जाते। बानो खाला उनके साथ होती। वो घरों के बाहर नीम की कोंपलें लगाते, घरों में फूलों के पौधे लगाते हैं। अब छुट्टी वाले दिन, हमारे तो हफ्ता इतवार छुट्टी होती है, तो उधर भी जब छुट्टी होती थी उनको, तो वो सब बच्चों को जमा कर लेती थी। उनके बच्चों को भी पता था हमारा ये गिरोह है, हमने जाके ये काम करना है। तो बानो खाला उनके साथ होती। वो घरों के बाहर नीम की कोंपलें, नीम यानी ये नीम का पौधा होता है, उसकी कोंपलें लगाती थी। ये कोंपलें मतलब नया जो फूल जो होते हैं ना, उगते हैं, उनको कहते हैं। घरों में फूलों के पौधे लगाते हैं। अब इतना हमने पढ़ लिया, सफ़ा नंबर 90। तो मुझे थोड़ा सा आप में से बताएंगे, शयान आप बताएं बेटा मुझे कि हमने इसमें क्या पढ़ा है। बिल्कुल ठीक, हमने इसमें पढ़ा है कि बानो खाला जो हैं वो मोहल्ले की आंटी थी। वो सुबह सवेरे उठ के अपने पौधों को पानी देती थी और मोहल्ले के बच्चों को जो है ना उन्होंने रखा हुआ था, क्या कहते हैं, मोहल्ले के बच्चे जिनसे थे ना वो उनके पास आते थे और पौधे लगाते थे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएंगी क्या कहते हैं, अब्दुल्ला वकास आप बताएं, इब्राहिम वकास आप बताएं कि उनके ग्रोह का क्या नाम था। बिल्कुल ठीक, हरियाली बच्चे, बिल्कुल ठीक। चलें जी, अब हम अगला सफ़ा नंबर 91 शुरू करते हैं। आप ये तस्वीर देख रहे होंगे कि इस तस्वीर में बच्चे जो उनसे उनके साथ लगे हुए हैं काम करने, कोंपलें लगाने, ठीक है। पहली तस्वीर में हमने बानो खाला को देखा होगा कि वो ख़ुद घर साफ़ कर रही हैं अपना, ठीक है। अब जी, बानो खाला ने उन बच्चों को सब्ज़ियाँ उगाना भी सिखा दिया था। अब बानो खाला ने इतना को बच्चों को कर दिया था कि बच्चे सब्ज़ियाँ भी उगा सकते थे। हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें तो आसानी से गमलों में उगा ली जाती। बाज़ लोगों ने तोरी और करेले के बेलें लगा ली थी। अब बेलें कौन सी होती है बेटा? वो जो हमारी दीवार के साथ हम लगाते हैं कि वो बिल्कुल पौधे साथ साथ उगते हैं और बड़े अच्छी लगती हैं वो ना। कुछ ने अमरूद या चीकू के पेड़ भी लगा लिए थे। अब पेड़ किसको कहते हैं बेटा? दरख्त को कहते हैं। हम अमरूद या चीकू के जब लगाते हैं, कुछ हमें बने बनाए भी यानी कि मिल जाते हैं कि वो छोटा सा पौधा मिलता है, हम लगा लेते हैं और उसके बाद पानी देते हैं, वो उग जाता है। और कुछ बीज उनके इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी में डाल के अपने लगाते हैं। बानो खाला की तरबियत ने सब मोहल्ले वालों को बानो खाला की तरबियत ने सब मोहल्ले वालों को पौधों और दरख्तों से प्यार करना सिखा दिया था। कुछ बच्चों ने अपने स्कूल में भी पौधे लगाए थे। मिट्टी में दबे बीज से कोंपल का निकलना, यानी कि बीज जब हम डालते हैं और उसके बाद हम पानी, सूरज की रोशनी उसे मिलती है तो वो एक तना, जड़ के साथ फिर तना निकलता है और वो फिर छोटे छोटे फूल जो है, वो फूल से पहले वो जो निकलते हैं गोल गोल से कोंपल, उनको कहते हैं। फिर पौधा बन जाना हर बच्चे को खुशी देता था। घरों के बाहर
नीम के पौधे जब बड़े होकर घने और सायादार हो जाते, अब नीम के पौधे भी बेटा घने यानी कि फैल जाते थे और वो साया देते थे किसी भी मुसाफिर के लिए, किसी भी जानवर के लिए, तो पूरा मोहल्ला खूबसूरत हो गया। सारे मोहल्ले वाले बानो खाला और बच्चों को दुआएं देते थे, आए हम सब भी बानो खाला की तरह अपने मुल्क में पौधे लगाकर उसे हरा भरा बनाएं, इस तरह हवा को ताज़ा और खुशगवार बनाएं। तो बच्चों, आपने इस सबक से ये क्या सीखा कि पौधे लगाना अच्छी बात है कि नहीं। हमने अभी माहौल की सफाई भी पढ़ी थी, हमारे जैसा माहौल आलूदा हुआ है लाहौर का, और हमने जो है दरख्तों की कमी की वजह से, तो दरख्तों की वजह से, फूलों और पौधों की वजह से हवा भी साफ़ रहती है और हमारा माहौल भी खुशगवार होता है, हमें सांस लेने में आसानी होती है, वरना हमारे यहाँ सांस की बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा फैल गई हैं। दोनों जमात, उम्मीद है आपको आज की पढ़ाई समझ आ गई होगी, तो आप जल्दी से अपनी कॉपियाँ निकालें। दोनों जमात जल्दी से अपनी कॉपियाँ निकालें, अपनी तारीख और दिन लिखें, हाशिया लगाएं। हमारा अनुमान है आज ज़ख़ीरा अल्फाज। आपने अपनी कॉपियाँ निकाल ली होंगी, तैयार भी कर ली होंगी, साथ अपनी लुगत की किताब निकालें, अनुमान लिखे ज़ख़ीरा अल्फाज, फिर लिखे अल्फाज मायनी। जी कशफ, पहला लफ्ज है, ये क्या लफ्ज है, मेरे साथ बोले, शाबाश, निहाल। अब लुगत में इसका मानी तलाश करें। बिल्कुल ठीक, लुगत में इसके 2-3 मानी है, जबकि हम पौधों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, पौधा। बिल्कुल ठीक, शाबाश। जी मलाइका, अब ये क्या है, ये कौन सा लफ्ज है, पेड़। जल्दी से लुगत में इसका मायने तलाश करें। बिल्कुल ठीक, दरख्त। पेड़ किसको कहते हैं, दरख्त को। नतीजा क्यों, अब आप मुझे बताएंगी ये क्या लफ्ज लिख रही हूं मैं। बिल्कुल ठीक, तरबियत। तेरे तरबे ये ते तरबियत, इसका मायने क्या होगा, बिल्कुल ठीक, परवरिश। कशफ, आप बताएं मुझे ये क्या लफ्ज है, नवाजिश, और इसका लुगत में मानी क्या है, बिल्कुल ठीक, मेहरबानी। मीम हे रे मेहर, बे अली बा, नून छोटी है नी, मेहरबानी। जमात, हम अपने अल्फाज को दोबारा दोहराते हैं। अल्फाज मानी है निहाल, पौधा, पेड़, दरख्त, तरबियत, परवरिश, नवाजिश, मेहरबानी। जल्दी से अब आप अपनी खुशखती की कॉपियाँ निकालें, तारीख दिन लिखें और खुशखती की लाइन लिखें। जमात, खुशखती का काम है आपका घर का, खुशखती की लाइन लिखें। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। अब
आपका सबक नंबर 14 से आपका घर का काम है। सबक नंबर 14, सफ़ा नंबर 92 का सवाल नंबर 1। खाली जगह पूर्ण करें। हमने पढ़ाई की है, आपको खाली जगह पूर्ण करने में आसानी होगी। जय जमात, ये आपका घर का काम है। उम्मीद करती हूँ आप अपना घर का काम मुकम्मल करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।